अग्निपथ स्कीम। एक ऐसी स्कीम जो तुम्हारी एनआरआई आंटी के हिसाब से तुम्हारे फ्यूचर के लिए सबसे बेहतरीन, लाजवाब, लबाबेदार अपॉर्चुनिटी है। उनके हिसाब से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो तुम्हारी मम्मी को जाके बोल दे, अरे अपने बेटे को बोल दो अग्निपथ में चले जाए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अरे ये हमारे बचपन में आती तो हम भी यही कर लेते हैं। Fuck, why did that happen? Anyways, welcome to Black and News TV. Today's topic is on the popping pooping scheme Agnipath. So, what is Agnipath, you ask? Well, here is your answer. अग्निपथ स्कीम के अनुसार हर साल 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में। जो लोग 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र के बीच में हैं वो एलिजिबल हैं, और जो भी स्कीम के लिए सिलेक्ट होते हैं उन्हें बुलाया जाएगा अग्निवीर। ये थी स्कीम की पॉलिसीज और ये है उनके एडवांटेजेस। उसको जो सैलरी मिलेगी वो होगी अराउंड 30,000 रुपीज पर मंथ पहले साल के लिए, और बाय द 4th ईयर ये बढ़कर 40,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगी। इसके अलावा जब 4 साल बाद सोल्जर्स इस नौकरी को छोड़ेंगे तो उन्हें एक लंप सम अमाउंट दिया जाएगा 11 लाख का सरकार की सेवा निधि स्कीम में से। और ये है उनके डिसएडवांटेजेस। 25% अग्निवीर को री इनलिस्ट किया जाएगा रेगुलर कार्डर में फुल टाइम सर्विस के लिए, लेकिन सिर्फ 25% को। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वो जनता को नौकरी देगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी यहां पर, लेकिन असलियत यही है कि 75% अग्निवीर को सिर्फ 4 साल की नौकरी मिली है। उसके बाद वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उन्हें खुद से अपनी कोई नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई पेंशन है। Frankly, I couldn't care less about any of those points. I mean, that's cause they will change, right? ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए, पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बाहर जाके ट्रेनें जला रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ऐसे ही इतने पॉपुलर नहीं हुए। वो उन यूथ्स को जो बहुत ही ओपनली इस पॉलिसी के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिलासा देने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर में थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी चेंज हो जाए, थोड़ी भी पॉलिसीज़ में ट्विस्ट आ जाए, और फिर शायद जिन लोगों को अभी ये पॉलिसीज़ बहुत घटिया लग रही है वो शायद उनको तब अच्छी लगे, क्या पता। बाय द वे, इफ़ आई हैवंट मेड दिस क्लियर, आई हेट दिस पॉलिसी। पर्सनली आई हेट दिस पॉलिसी, बट द रीज़न आई हेट दिस पॉलिसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। I don't hate it cause it's disadvantages to the youth, neither do I hate it cause I oppose my dear beloved Modi ji's party. Frankly, I couldn't care less about both the youth and dear beloved Modi ji. No, the fundamental reason of why I simply hate this policy lies in the very core of this Agnipath scheme. It's edgy. हाँ, सही सुना आपने भाइयों बहनों, ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा एजी है। I mean, खुद सोचो इसके बारे में। अग्निवीर, like come on bro। मुझे पता है कि स्कीम की टारगेटेड ऑडियंस इंडिया के यूथ हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम इसको एवेंजर्स की तरह प्रमोट करने लग जाओगे। I mean, अग्निवीर कितना भारी साउंड करता है, नहीं? अग्निवीर ऐसा साउंड करता है कि वो एक साउथ इंडियन मूवी का बॉलीवुड रीमिक्स हो। पर एक बार के लिए सीरियसली भी सोचो, अगर मान लो तुम एक बार अग्निवीर बन गए तो फिर वो टाइटल तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार अग्निवीर हो गए और फिर उसके बाद तुमने बोला कि अरे क्या ही होता है, चलो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट लिख रहे हो। नहीं, वो अग्निवीर का टाइटल तुम्हारे साथ हमेशा तक रहेगा। जब भी तुम किसी को मिलोगे, जब भी तुम्हारी कभी नई जॉब लगेगी, जब भी तुम किसी डेट पे जाओगे, तब तुमको अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हेलो माई नेम इज़ ए एंड आई वॉज एन अग्निवीर। पर यू नो सैड बात क्या है कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर अग्निवीर बनने का एक्चुअल पैशन जगेगा। उनके दिमाग में होगा कि हाँ, मुझे अपने देश के लिए जान देनी है, एक कुर्बानी देनी है, मैं बॉर्डर पे जाकर लड़ूंगा, मैं सिपाही बनूंगा। बट दैट इज नाइव, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, अग्निपथ एक तरीके से बस गवर्नमेंट का एक जुगाड़ है। एक जुगाड़ जिससे गवर्नमेंट दिखाना चाहती है कि हाँ, हम अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारा इनिशिएटिव बहुत ही देश प्रिय है। वो ऑब्वियसली कोई पैशन जगाना चाह रहे हैं इंडिया की यूथ में, ताकि वो अपने देश से और भी प्यार करे, जो कि आई मीन है ठीक है सही, गुड।
but still, regardless, Agniveer sounds edgy. And that would be my stance till the end of the day. And when in future जब एक inevitable चीज़ होगी, जब मैं eventually किसी अग्निवीर से मिलूँगा, क्योंकि obviously policy तो हो ही रही है, तो फिर जब भी मैं किसी future अग्निवीर से मिलूँगा, तो फिर मैं उनको और अग्निपथ स्कीम को ये कहना चाहूँगा, L plus ratio plus you fell off plus your edge. And that's it for today. Hopefully I'll see you again in next video. Like, share, comment, subscribe and stay tuned to Black and News TV to get more news updates.